आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल सा है और मुश्किल इस सेंस में है कि हमें इसके रिलेटेड इसके जो डीपली पॉइंट्स हैं उसके बारे में देखना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, इजी सा है, सिर्फ कुछ जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। टॉपिक कौन सा है पहले हम वो देख लेते हैं। टॉपिक है कि हमने जब भी हम किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे हमें जो इंटरफेस शो हो रहा होता है, प्रोडक्ट सारा शो हो रहा होता है, मिक्सचर वही सारा। लेकिन अगर हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च करनी होती है तो हम सर्च बार में जाकर प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, फिर उसको सर्च कर देते हैं। अब हमारा जो काम है सर्च बार का तो काम जो है उसके साथ हमने जो सर्च कर रहे हैं उसकी सॉर्टिंग कर देनी है। सॉर्टिंग इस तरह से कर देनी है कि या तो प्राइस के हिसाब से जो उनसे यूज़र है प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट्स को देख सकता है, या उनकी क्वांटिटी के हिसाब से कि जिसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी वो पहले आ जाएगा, जिसकी क्वांटिटी लो होगी वो बाद में आ जाएगा। इसी तरह जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो पहले, कम प्राइस वाला बाद में। इसमें भी ये हो जाएगा डिसेंडिंग असेंडिंग का हम सीन रख देंगे। तो अब सबसे पहले हमने ये बनाते हैं अपना इंटरफेस। ये हमारे पास थोड़ा सा बहुत इसका इंटरफेस है, ये इतना। अब इसमें क्या है, हमने सबसे पहले एक सर्च बार लगा दिया, साथ में सर्च का बटन लगा दिया और यहाँ पे ये जो कलर चेंज कर लूँ, अब ये यहाँ पे मैंने ये जो हम जहाँ पे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ये सॉर्ट वाला ये भी हमने एक किस्म का यही कह देंगे, हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है जिसके ऑप्शंस में हमारे पास होगा प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है, इससे बस आपको समझ आ गई है ना, तो बस बहुत है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ जाएगा और उसके बाद प्राइस के बाद क्वांटिटी आ सकती है। फिर हम नेम के थ्रू भी सॉर्टिंग कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स की सबसे पहले अगर हम नोकिया वर्ड सर्च कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस टेबल बनाया है, यहाँ पे नोकिया, के नोकिया, एस नोकिया। अब इसमें हम देखते हैं कि के पहले आता है कि एस पहले आता है, तो जिस हिसाब से इसकी अल्फ़ाबेट में सॉर्टिंग होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पे सॉर्टिंग होते हुए दिखाई देगी, नज़र आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास ये इतनी की तो समझ आ गई ना कि ये क्या चीज़ है, इतना। अब हम चलते हैं ये वाला कि ये क्या चीज़ है, ये जो हमने बनाया हुआ है ये वाला। ये हमने किसी भी वेबसाइट का एक इंटरफेस बनाया है। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स शो हो रहे होते हैं, तो ये सिंपली वो प्रोडक्ट्स का एक इंटरफेस सा बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो होती है डेट के हिसाब से, मतलब जो प्रोडक्ट सबसे बाद में ये इंसर्ट की जाएगी वो सबसे पहले शो होगी। जो पहले की जाए, मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने 6 तारीख 7वें महीने में 6 डेट को 7th मंथ में मैंने कोई प्रोडक्ट को इंटर किया। अब उसके नेक्स्ट मंथ मैंने 8 मंथ को उसी डेट को दोबारा 6 डेट है और 8 मंथ है, मैंने एक और प्रोडक्ट इंटर किया। तो जो 8 मंथ वाली होगी ना वो पहले शो होगी और 7 मंथ वाली बाद में शो होगी, क्योंकि वो एक 8 मंथ वाली लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो हमने लेटेस्ट इंसर्ट की है। अब नीचे हम देख लेते हैं कि हमने अगर जो इसमें हमारी सिलेक्ट की क्यूरी में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, उसमें चेंजिंग क्या आएगी कि हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा, ये ऑर्डर बाय, आगे ये प्राइस, डिसेंडिंग असेंडिंग, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी होगी कि हम कौन से हिसाब से सॉर्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है बाय ऑर्डर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से मैं जो अपनी
प्रोडक्ट की सॉर्टिंग है वो करना चाह रही हूँ। मतलब कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी जो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स हैं वो पहले शो हो जाए, या जो ज़्यादा प्राइस वाली प्रोडक्ट्स हैं वो पहले शो हो जाएं। उस हिसाब से हम सॉर्टिंग करेंगे। अब तो हमने सिर्फ इसमें चेंजिंग होगी ये वाली ऑर्डर बाय की, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम चलते हैं कि हमने ये तो हमने प्राइस के हिसाब से कर ली, लेकिन अगर हम सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं डेट के हिसाब से, कि हम चाहते हैं कि जो बाद में इंसर्ट कीजिए वो पहले शो हो, तो डेट के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट भी वेबसाइट्स पे, ई कॉमर्स स्टोर्स पे यही लगी होती है सॉर्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट डाटा सॉर्टिंग बाय डेट थीम। अब इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि हमने ऑर्डर बाय के बाद हमने जहाँ पे ऊपर लिख रहे थे पी प्राइस डिसेंडिंग और असेंडिंग, ये नहीं कि हमने इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है। अगर हमने डिसेंडिंग के हिसाब से करना है तो हम खाली डिसेंडिंग लिखेंगे, अगर हम असेंडिंग के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो हम खाली असेंडिंग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने डाटा एंट्री जो करनी है वो हमने डेट के हिसाब से करनी है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पे छोटी छोटी डेट्स दी हुई हैं, यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी। ये इनसे क्या है कि मैंने ये डेट्स दे दी हैं। अब जब मैं सॉर्टिंग करूँगी और मुझे प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट डाटाबेस में तो जिस तरह हम एंटर कर दे रहे हैं वो वैसे शो होंगे, लेकिन हमारे जो फ्रंट एंड पे वो किस तरह शो होंगे। हमें सबसे पहले वैल्यू शो होगी ये एस नोकिया टी की, फिर हमें शो होगी के नोकिया, फिर होगी नोकिया नहीं, सबसे पहले होगी एस नोकिया टी, सॉरी, फिर होगी नोकिया, फिर होगी के नोकिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने ऐड किया था 6 मंथ में मैंने के नोकिया, फिर 7 मंथ में मैंने ऐड किया प्रोडक्ट नोकिया, और 8 मंथ में मैंने ऐड किया एस नोकिया टी। ये तो मैंने सिर्फ फर्जी नाम रखे हुए हैं, बाकी जो जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हमारी जो प्रॉपर प्रोडक्ट्स होंगी हम वही रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नीचे। अब हम करने लगे हैं क्यूरी बाय पार्ट्स। इसको समझने से पहले, क्यूरी बाय पार्ट्स को समझने से पहले हम देखते हैं नीचे ये थोड़ी सी एक्टिविटी, ये वाले 2 प्रोग्राम्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये फर्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, उन दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी, और एक को मैं करवा रही हूँ ए। अब मैं ए को करवा रही हूँ तो मीन्स मेरे पास क्या वैल्यू शो होगी, पाकिस्तान। ये सिंपल एक प्रोग्राम है, PHP में ये प्रोग्राम लिखा है। और जब ये सेकंड प्रोग्राम, अब यहाँ पे जो मैंने ये डॉट लगाया है, कुछ लोगों को इस पे होगा कि जी हम वेरिएबल को डॉट लगा कर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मैंने डॉट नहीं लगाया, ये एक ऑपरेशन है, ये हमने लगाया एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। कॉन्कैटिनेशंस का क्या काम होता है, क्योंकि मैंने ये दोनों वेरिएबल सेम नाम के रखे हैं, सिर्फ इसके आगे मैंने एक डॉट लगाकर इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है। इसका मकसद ये होगा कि ये अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लगाती, ये कॉन्कैटिनेशन वाला साइन, ये डॉट ना लगाती, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट आउटपुट शो होनी थी इज़ अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान शो नहीं था होना, क्योंकि सबसे पहले वो चेक करेगा कि $साइन ए में तो पाकिस्तान वैल्यू है, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो देखेगा अगर हम ये कॉन्कैटिनेशन ना लगाया हो तो फिर वो ज़ूम करेगा कि $साइन ए की वैल्यू फिर से $साइन ए की वैल्यू दे दी गई है, चेंज कर दी गई है, इज़ अ ग्रेटर कंट्री, तो वो हमें शो करवाएगा इज़ अ ग्रेटर कंट्री। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया तो वो इन दोनों को जोड़ देगा, वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेगा, बल्कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देगा, और हमारे पास आउटपुट शो होगी पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो रहा है क्यूरी बाय पार्ट्स में।
जो कि अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रन टाइम चेंजिंग, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो रन टाइम चेंजिंग किस तरह से करते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। ये सर्च वाला वेरिएबल जब हमने सर्च बार वाला कोड लिखा था ये, तब हमने सर्च वाला वेरिएबल बनाया। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, ये सॉर्टिंग वाला, जो हमारे यहाँ पे काम आएगा। ये यहाँ पे जो हमारे काम आएगा ये वो वेरिएबल होगा, यहाँ पे हमने वो वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब हमने रन टाइम चेंजिंग किस तरह से करनी है, और इसको हम कहते हैं क्यूरी बाय पार्ट्स, मतलब क्यूरी को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सबसे जो हमारी बेसिक क्यूरी है वो तो हमने लिख देनी है ना, सिलेक्ट की क्यूरी। यहाँ पे तो अपने वेरिएबल जो सा मर्ज़ी आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, जो सा मर्ज़ी वेरिएबल लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिखा है SQL select static from product where 1 is equal to 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे शायद टेबल की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी या क्या होगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि टेबल में जितनी वैल्यूज़ भी हैं वो सारी आ जाए। हमें वेयर को लेके आना पड़ा, क्योंकि अब यहाँ पे हम आगे जो कई वर्ड यूज़ करें, मतलब एंड, हम सिलेक्ट की क्यूरी में या वैसे भी किसी भी क्यूरी में सिलेक्ट की हो, इंसर्ट की हो, डिलीट की, अपडेट की, कोई भी क्यूरी, तो हम एंड तब लगा सकते हैं जब हमारे पास कम से कम एक दफ़ा वेयर हमारी क्यूरी में यूज़ किया हो। और किसी भी क्यूरी में वेयर एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है, एंड मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है, लेकिन वेयर एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है। तो हमने वेयर को यूज़ करने के लिए 1 = 1 किया है। इसका मतलब ये है कि टेबल में जितने कॉलम्स, जितनी रोज़ हैं वो सारी हमेशा हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 = 1 रखना है, आप यहाँ पे 7 = 7 भी रख सकते हैं, 5 = 5 भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये क्यूरी तो परमानेंट चलेगी। अब इसके साथ हमने डिफरेंट कंडीशंस लगा दी हैं, इफ़ की कंडीशंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमारी फर्स्ट इफ़ की कंडीशन ये है कि $sign search not equal to empty, तो हमारी क्यूरी चला दे $SQL concatenation operation is equal to and p name like search। अब इसका क्या मतलब होगा कि अगर सर्च बार खाली नहीं है तो वो हमारी ये क्यूरी चला दे, क्योंकि अब हमारी सर्च बार खाली है, अभी हमने इसमें कुछ सर्च नहीं किया, तो इसमें ये वाली क्यूरी नहीं चलेगी। उसके बाद अब हम नीचे आ जाते हैं। अब जितने पॉइंट लगाना चाह रहे हैं आप उतने लगा दें। अब हमने सबसे पहले सर्च के हिसाब से की। अब हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी सॉर्टिंग के लिए, अब हम उस हिसाब से करते हैं। ये जब हमने वेरिएबल बनाया था, हमने कंडीशन लगा दी इफ़ $DL sort is equal to empty। अगर वो empty है, अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यूज़ इंटर नहीं की, तो वो डाटा डेट टाइम कि उसको प्रोडक्ट डेट के टाइम, डेट और टाइम के हिसाब से शो करवा दे कि जो डेट जो पहले इंसर्ट हुई होगी वो बाद में शो होगी, जो पहले जो बाद में प्रोडक्ट इंसर्ट की होगी वो हमें पहले शो करवा देगी। ये टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो हम पहले देख चुके हैं। अब हम नीचे कर देंगे प्राइस वाला। अब इसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी की, जो भी मर्ज़ी की प्राइस को सिलेक्ट करता है, क्वांटिटी को या नेम को, वो उसी हिसाब से हमारी कंडीशन चल जाएगी। वो हमने कंकैटिनेशन वाला हर जगह यूज़ किया है कि हमारी मेन क्यूरी तो जो चलेगी, साथ में ये कंकैटिनेशन वाला भी चल जाएगा। जो सी हमारे पास इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी वो हमारी चल जाएगी। अब इसमें कर दिया है इक्वल टू प्राइस। अगर उसने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसको ऑप्शन देंगे ना, प्राइस का ऑप्शन देंगे, क्वांटिटी का ऑप्शन देंगे, नेम का ऑप्शन देंगे, तो वो अगर प्राइस को सिलेक्ट करता है ना, तो हमारी प्राइस में भी हम आगे इसको बता देंगे कि क्या वो डिसेंडिंग के हिसाब से करना चाहता है या असेंडिंग के हिसाब से।
तो उसके लिए भी हमें अलग, अगर डिसेंडिंग वाला करना चाह रहे हैं असेंडिंग वाला, तो उसके लिए भी हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा। डिसेंडिंग के हिसाब से हम अलग कोड लिखेंगे, असेंडिंग के हिसाब से अलग कोड लिखेंगे। अगर वो चाह रहे हैं क्वांटिटी के हिसाब से, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख देंगे और यहाँ पे पी प्राइस की जगह पी क्वांटिटी लिख देंगे। जो हमारे टेबल में नेम होगा ना, क्वांटिटी का कॉलम होगा, वो हम लिख देंगे और यहाँ पे डिसेंडिंग असेंडिंग के हिसाब से हम उसकी कर देंगे। जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी वो कंडीशन चलेगी हमारी मेन कंडीशन के साथ जुड़ के। यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात है वो कंकैटिनेशन ऑपरेशन का काम है कि वो किस तरह काम करता है। हमारा बस आज का इतना काम था, ये आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।